साधुओं का नाम लेते, साधु बाबाओं से बता रहा है, तो इसका मतलब है कीमती साधुओं की चीज है। कोई देखला हो साधु, नाव बिच नदियां डूबी जाए, राम 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 जपे जपे ये नाव है, और ये संसार नदी है, भवसागर है। ये भाई ये नैया डोल रही है, तो नाम बिच नाम रूपी नाम बिच नदियां डूबी जाए। ये देखने को कोई साधु बाबा देखने को पाते हैं कि जो कोई नाम में भजन में लग जाता है तो फिर वो नाव बन जाती है। तो वो नाव में ये संसार डूब जाता है, जितना नदी है परमात्मा भर रह जाता है। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लग गई आग। ये शरीर पोला है अंदर, कुआं जैसा। तो आश्चर्य ये देखा कि एक लड़का बढ़िया ढंग से रहता था और के अनुराग आ गया। आग माने अनुराग बढ़ गया भगवान की तरफ, पागल हो गया, दुनिया को छोड़ने लगा, क्रोध को छोड़ने लगा, मोह को छोड़ने लगा, परमात्मा की तरफ दौड़ने लगा। अंगद आ गया, अनुराग रूपी अंगद। तो जब प्रेम आ गया भगवान में, अनुराग, नाम रूपी नाव में संसार रूपी नदियां डूब जाती है। ये साधु को ही देखला, पब्लिक से नहीं कहता, पब्लिक तो देख नहीं पाती है साधन को। और साधन क्या पाता साधक करके, वो पूरे संसार को खत्म कर देता है और नाम के द्वारा नाव में पूरा डुबा देता है और अपने परमात्मा को पा जाता है। अनुराग आ गया परमात्मा में। तो पाप रूपी पानी जल गया, पानी जल गया, तो मन रूपी मछली खेले भाग। पाप जब खत्म हो गया तो यह मन गड़गड़ा गया, भगवान में आदत लेने लगा। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। बंदर कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को। ये गोलाम इंद्रियों को कंट्रोल कर ले ब्रह्म ज्ञान, सबको विषयों से हटा के रहे, परमात्मा की तरफ ले जाता। तब फिर ये गाय बन जाती, तो फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर दूधते रहता है। दूध दही तो अपने खावे और घिया बनारस जाए। तो जो सार वस्तु है वो ब्रह्म के या भगवान क्या भेद देते। जो सार वस्तु है वो परमात्मा को समर्पित होता जाता है। एक अचंभा हमने देखा, मुर्दा रोटी खाए। ये मन जिंदा है, तब विषयों में दौड़ता है। और जो साधन के द्वारा इसको मान लिया गया, मुर्दा हो गया, तब ये बढ़िया भजन करता है भगवान का। जिंदा तो माया का भजन करता है, और जब वो मन बढ़ जाता है तब भगवान का भजन करता है। तब मुर्दा रोटी खाए, रोटी कहते हैं, राम 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 राम, भजन खाने लगा। एक अचंभा हमने देखा, गधा के दो सिंह। गोलाम इंद्रियों को गधा कहते। इन्हों के सूरत है दौड़ने की, माया में और ईश्वर में चलने की।
चेटी के गले में बांध के रसरी खींचे अर्जुन भीम, चित्रूपी चेटी आई। इसको रोकने के लिए योग से चित्त वृत्ति निरोध, निरोध करना है, खत्म करना है। जिसका चित्त निरोध हो गया, सजीव है तो दौड़ दौड़ के विषयों में चिंतन करके जाता है। देखते हैं कि तुम लोग बैठते हो भजन में, नाम जपते हो, ध्यान करते हो, तो ध्यान नहीं करने देता चित्त, नाम नहीं लेने देता। ये याद करता है, वो याद करता है, घर की याद करता है, ये की याद करता है, बुरी बुरी यादें करने लगता है। ये चेटी सबसे छोटी है। ऐसे चित्त कभी किसी ने देखा नहीं कितना छोटा है, लेकिन इतना बलिष्ठ है कि रुकाया नहीं रुकता विषयों से। और तुम लोग जूझ रहे हो सब जने, और दिनों रात यही का भोग रहे। थोड़ा भी बैठते हो गए तो दौड़ के मन हट के वो भाग जाता होगा, दौड़ के भाग जाता होगा। तो ये जो चित्त है बहुत खतरनाक है। तो चित्रूपी चेटी के रसली में उन्हें गले में बांध के, और अर्जुन अनुराग और भाव भीम, अनुराग और भाव दोनों खींच रहे भगवान की तरफ के सारे, इधर आजा विषय छोड़ दे, वो छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए इसको रोक के भगवान की तरफ ले जाना, समझ लो, यही युद्ध है। चेटी सबसे खतरनाक है। पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। अगर किसी को शांति पाने की इच्छा है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, भला कोई काम करने की इच्छा है, तो उसको चाहिए कि पहले ध्यान जमा दे भगवान में, ध्यान रूपी दही जमा दे। तो ध्यान रूपी दही जमाओ, पीछे दोहिए गाय। अगर तुम्हारा ध्यान रूपी दही जम गया तो काम बन गया। फिर वो नाम इंद्रिया कभी विषय की तरफ नहीं जाएगी, तो रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। अष्टधातूल प्रकृति रिद्धि सिद्धि बन जाएगी, तुम्हारी सेवा में लग जाएगी। पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय, तो फिर जरूरत पड़े तो गोदाम इंद्रियों से रिद्धि सिद्धि, ये काम हो जाए वो काम हो जाएगा। ये ऐसे दोह लेना, दोहना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो दो सकते हो, सब काम हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियां विषैणी नहीं रह गई, निर्विषयी होकर के परमात्मा के अनुकूल हो गए। तो इन्होंने आदेश दे दिया कि तू रिद्धि सिद्धि का काम करो। तो विवेकी संत बसे जय देश, रिद्धि सिद्धि चहल टहल करत है, रिद्धि सिद्धि टहल करत है, धरदासी का वेश ऐसे ही है। पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय। जब गाय भागे ना, गाय कहते गोदाम इंद्रियों को, विषयों की तरफ न जाएगी। फिर ध्यान रूपी दही जम गया भगवान में, तो फिर रिद्धि सिद्धि बन गई इंद्रिया। तो जरूरत हो तो जो चीज मंगाना हो मंगा सकते हो, संकल्प कर दो आ जाएगा, और रिद्धि सिद्धि ले आती है। बछड़ा हुआ के पेट में और माखन हाट बिका है। जिस साधक ने ऐसा कर लिया, दही जमा लिया,
तो फिर रिद्धि सिद्धि इंद्रिया हो गई, सब रुक गई। फिर ये जड़ झगड़ा नहीं पड़ेगा, जब बैठोगे तभी मन लग जाएगा, कोई विषयों की तरफ नहीं जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि बन गई और बछड़ा हो गए पेट में। ब्रह्म तो साधक के अंदर है, जिसने साधन कर लिया है, और महिमा बिकाती रहती है। महात्मा बहुत अच्छे हैं, महात्मा बहुत है, चलो दर्शन करो, चलो दर्शन करो। ये है लक्षण महात्मा के। और कोई वैसे बन के और बैठ जाए और ध्यान न लगाए, भजन पूरा न हो, तो फिर वो खट कर भी आए, वो पकड़ के बढ़ जाता है, ओके उघड़ जाएगा वो पाप। पाप पे बूढ़े पे चढ़ के चिल्लाता जोर से कि आ जाओ भाई, मैंने ऐसा किया है, सबको बता देता है। तो बेईमानी जो करेगा बाप बाबा, तो पकड़ जाएगा, माया पकड़ के पछाड़ देगी। और जो सच्चा ईमानदार होगा वो फिर माखन हाट बिका है, महिमा बिकाती रहेगी चारों तरफ, महिमा रूपी माखन। तो इसने दही जमा लिया, ध्यान जमा लिया, मन को रोक लिया, भगवान को पा गया। अब इंद्रिया सब भगवान के आदेश के अनुकूल हो गई और माया भाग गई। अब सुबह हो गया, सब दिखाई पड़ने लगा, ज्ञान आ गया, और रात रूपी माया भाग गई, चली गई, और वो नहीं आई। इस तरह से साधक के रूप में है ये। पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वहां के पेट में माखन हाट बिकाए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगी, वार्तालाप में तो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आता है, फिर विस्तृत होता है। सत्संग तो सत्संग, सत वस्तु है, तीनों काल में अबाधित एक रस। तो बाहर तीनों काल के टाइम पे किया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। और ये जब समझ में कब आएगा, जब प्रगति सही आगे बढ़े। पहली भूमिका शुभेच्छा, सुविचारणा, अनुमानुषा, सत्वापक्ष, तब फिर खट खट बैठक चला जाए। जब जबरदस्ती कोई कब्जा करना चाहता है, तो अध्यात्म जगत में जबरदस्ती नहीं चलती, माइक जगत में चल सकती। माइक क्षेत्र में जबरदस्ती, बेईमानी, कूटनीति, अर्थनीति, भेद नीति, ये सब चल सकती, अध्यात्म जगत में नहीं चलती। वो तो साफ सुथरा होना चाहिए। जब तक हमारे मन इंद्रिया अंतःकरण पे और विषय से त्याग नहीं दे देंगे, कभी मन में नहीं आना चाहिए विषय की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ, क्रोध की तरफ, आसक्ति की तरफ, इच्छाओं की तरफ, वस्तुओं की तरफ। बहुत से वस्तु कल्पना करते, मैं यह चीज पा जाते हो, मैं यह चीज पा जाते, ये सब इच्छाएं, इच्छाई काया, इच्छाई माया, इच्छाई जग उपजाया। ये इच्छा ही सबसे बेईमानी की चीज है। इच्छा का जिसने जीत लिया, इच्छा नहीं होगी किसी की। परमात्मा की इच्छा हो, परमात्मा हमको मिले, और बाकी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो फिर सब काम बन जाएगा। परमात्मा अगर मिल जाएगा तो फिर वो सब चीज पा जाएगा। तो इस तरीके से अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास
अभ्यास है तू कौन से, अभ्यास नहीं करोगे तो ठंड रह जाओगे। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनको ऋतु में भरना चाहिए। ऋतम भरा तप्त प्राज्ञा, मन भजन में लग जाए, बुद्धि ऋतु में भर जाए, परमात्मा का चेतन प्रतिबिंब पड़ जाएगा, तब फिर साधक को ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगी, विवेक आ जाएगा, चलने का ढंग आ जाएगा, परमात्मा अच्छा लगने लगेगा। 100% परमात्मा अच्छा लगने लगेगा, 1% भी माया अच्छी ना लगेगी, तब जब साधक उत्तम माना जाएगा, जल्दी साधन पूरा हो जाएगा। तब फिर ये बातें खट खट बैठती चली जाएगी। परमात्मा चारों तरफ से साधन होते तब मिलता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, इधर से। इसलिए बुद्धि को कहते हैं कि बुद्धि क्या काम करती है, ऋतु ऋतु में बढ़ती है, टघर के राग होकर के भगवान की पात्र बन जाती है। तो फिर अपना रूप उस शरीर में जहाँ बुद्धि है वह भगवान का रूप आके पैदा हो जाता है। और वो जो रूप पहले माया का पैदा हुआ था वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ओम हरि ओम हरि ओम।